हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एयरलाइन सेक्टर को। और जैसे कि मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियोस ऐसी रखती हूँ और वीडियोस में फ्रेंड्स मैं डिस्कस इसीलिए करती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है उस सेक्टर को लेकर, कुछ कंपनीज़ को लेकर, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, अब कंपनीज जो है अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगी। Q1 के रिजल्ट्स शुरू होंगे, जून एंड होने वाला है, उसके बाद Q1 के रिजल्ट्स आएंगे। तो उसके बाद आप जब देखोगे रिजल्ट्स की, कुछ ना कंपनीज अपडेट्स देना शुरू करती हैं, कुछ ब्रोकरेज फर्म्स उनके अपडेट्स देना शुरू करती हैं कि आने वाले टाइम में कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स हमें पता ही होता है कि जैसे क्वार्टर निकला है उस बेसिस पर हमें थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो होती है कि कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी को स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास होती हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, उनके पास होता है डेटा। तो डेटा के बेसिस पर वो अपनी कुछ हाइलाइट्स शेयर करते हैं कि सेक्टर में कैसी परफॉर्मेंस आ सकती है। तो एयरलाइन सेक्टर को लेकर जो इक्रा है उसकी रिपोर्ट ये है कि एयरलाइन सेगमेंट जो है ना, उसका लॉस जो है इंक्रीज़ हो सकता है 38,000 करोड़ तक इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो ये तो पूरे एयरलाइन सेक्टर की ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो एयरलाइन सेक्टर है उसमें कुछ ही कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड स्पेस में, बाकी तो अनलिस्टेड स्पेस में। लेकिन उन्होंने एयरलाइन सेक्टर को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वो बोल रहे हैं कि लॉस इंक्रीज़ हो सकता है। और ये वेल एक्सपेक्टेड है। जो सिचुएशन हुई है वॉर के फ्रंट पर, एयरलाइन सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। काफ़ी सारी फ़्लाइट सस्पेंड हो गई थी, मिडल ईस्ट में फ़्लाइट्स जा नहीं रही थी, क्रूड ऑयल इंक्रीज़ होने से फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एयरलाइन सेक्टर को इम्पैक्ट कर रही थी और वेल एक्सपेक्टेड था कि लॉस इंक्रीज़ ही होने वाला है। तो अगर आपके पास एयरलाइन सेगमेंट को लेकर कंपनीज़ हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आप एटलीस्ट ये बोल सकते हो कि पैनिक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वेल एक्सपेक्टेड है। अब जैसे कि लिस्टेड स्पेस में आप देख सकते हो इंडिगो है और स्पाइस जेट है, दो ही कंपनीज़ हैं। उसमें से इंडिगो है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। स्पाइस जेट है जो थोड़ी सी, आप बोल सकते हो, इश्यूज़ के सराउंडिंग इश्यूज़ ही होते रहते हैं कंपनी में, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है शेयर। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई फंडिंग को लेकर तो ऊपर चला जाता है, अगर कोई न्यूज़ आ गई नेगेटिव तो शेयर नीचे आ जाता है। तो स्पाइस जेट तो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि इश्यूज़ के अराउंड ही चलता रहता है। तो एयरलाइन सेगमेंट में फ्रेंड्स अब जो है लॉस क्यों होगा, क्योंकि वीकनिंग ऑफ रूपी हमारा वीक होता जा रहा था। एविएशन जो फ्यूल है उसके प्राइसेस इंक्रीज़ होते जा रहे थे, तो डबल मार पड़ रही थी, ठीक है ना। प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गए, रूपी भी वीक हो गया, मतलब पेमेंट जो हो रही है डॉलर में हो रही है और वो भी ज़्यादा अमाउंट पे हो रही है। लीज़ रेंट बढ़ गया था और जो पैसेंजर ट्रैफिक था वो भी सॉफ्ट हो गया था। ज़्यादा पैसेंजर्स जो थे नहीं फ़्लाइट्स में, लोग ट्रैवल कर ही नहीं रहे थे। तो ये कुछ रीज़न्स हैं एयरलाइन सेगमेंट को लॉस हो सकता है। उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, वॉर स्टार्ट हुई, तो उसकी वजह से भी जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो सबड्यूड ही रहा इन फाइनेंशियल ईयर 2027। और जो आप बोल सकते हो कि ये चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि कंपनीज़ जो हैं कुछ उनको ये लगता है कि ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो वो जो फेयर हाइक नहीं करते, टिकट के प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं करते और वो पास ऑन नहीं करना चाहते पैसेंजर्स पर। इसीलिए हम बोल सकते हैं जो ये लॉस है वो इंक्रीज़ हो गया। एयरलाइन जो ट्रैफिक है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रैफिक, वो भी अंडर प्रेशर था, वो भी कम हो गया। उन्होंने देखा कि 39% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हो गया इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक में अप्रैल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस उसी मंथ में हुई थी वॉर के लेवल पर। और इसीलिए इकरा ने इंटरनेशनल ट्रैफिक ग्रोथ है उसका भी फोरकास्ट कम कर दिया 0 to 3%, पहले था 8 to 10%, तो इतना कम कर दिया फोरकास्ट। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो न्यूज़ तो नेगेटिव ही है एयरलाइन सेक्टर को लेकर। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मार्केट का रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि ये वेल एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आएंगे, या मतलब आप बोल सकते हो कि लॉस होगा कंपनी को। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो मैनेज कर लेती हैं लॉस, क्योंकि उनके पास कैश पोजीशन होती है, कैश बैलेंस होता है, वो स्ट्रांग होता है। लेकिन जो कंपनीज वीक होती हैं, नई कंपनीज होती हैं, वो थोड़ा सा अफेक्ट होती हैं। तो हमें देखना होगा मार्केट रिएक्शन जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप इंडिगो को देखो, पिछले एक महीने में इंडिगो कितना ज़्यादा तेज़ भाग गया। वही क्रूड ऑयल रिड्यूस हुआ, $72 के आसपास आया, तो कंपनी ने भी एक तेज़ी दिखा दी।
लेकिन रिजल्ट्स आएंगे वो एक्सपेक्टेड है, वो मार्केट कितना फ्रेंड्स डिस्काउंट करके चल रही है ये देखने वाली बात होगी। तो अगर आप इंडिगो को ट्रैक करते हो तो आप इंडिगो के रिजल्ट्स को चेक करना। अगर इंडिगो के रिजल्ट्स ख़राब आए तो आप देखोगे कि मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा। अगर मार्केट ने ऑलरेडी इस चीज़ को पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो मार्केट देखेंगे कि सबड्यूड ही रिएक्शन देगी, अदरवाइज़ देखेंगे कि ज़्यादा करेक्शन होगा या पॉजिटिव होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अगर आप इंडिगो का फुल टाइम का चार्ट पैटर्न भी देखो, कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी, अच्छे डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं और मोनोपोली भी है कंपनी की लिस्टेड स्पेस में। लेकिन अगर आप वहीं स्पाइस जेट को देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 1 महीने में इसने नेगेटिव ही रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि कुछ खास कंपनी करती नहीं है। और अगर आप इसका कंप्लीट चार्ट पैटर्न भी देखो, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा इसके हाइक्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कि 150 इसका टॉप लेवल था, जो आज तक इसने अभी तक टच नहीं किया, और ये 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये 2 लिस्टेड स्पेस में ही कंपनीज़ हैं जो ट्रेड कर रही हैं, जिनके रिजल्ट्स हम ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे होंगे। जैसे कि इकरा बोल रहा है कि पूरी एयरलाइन सेगमेंट में लॉस ही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये वेल एक्सपेक्टेड है। अब मार्केट इस चीज़ को कितना डाइजेस्ट किया हुआ है इस लॉस को, वो देखने वाली बात होगी, और रिएक्शन देखना पड़ेगा रिजल्ट के टाइम। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एयरलाइन सेक्टर को स्टडी करते हो तो आप इन 2 कंपनीज़ के बारे में और इस न्यूज़ को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।